इस वर्ष पहली बार जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा जिलाध्यक्ष राकेश सेवाईवार के नेतृत्व में नगर में शारदीय नवरात्र पर्व पर सर्वश्रेष्ठ दुर्गा उत्सव समितियों को विराजित की गई प्रतिमा, डेकोरेशन और अनुशासन पर आज पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत दुर्गा उत्सव समितियों का चुनाव नगर की जनता द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेज के माध्यम से थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त किए गए थे, जिसके आधार पर प्रतिमा, डेकोरेशन और अनुशासन पर चयनित पृथक 3 पुरस्कार समितियों को प्रदान किए गए। यह पुरस्कार वितरण समारोह इतवारी सब्जी मंडी में 20 अक्टूबर प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया है, जिसमें बालाघाट नगर में देवी प्रतिमा के लिए श्री सिंह वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति, श्री महावीर दुर्गा उत्सव समिति और सार्वजनिक जनशक्ति दुर्गा उत्सव समिति तथा साज सज्जा के लिए मां विंध्यवासिनी दुर्गा उत्सव समिति, श्री नया सराफा दुर्गा उत्सव समिति, श्री भारत माता दुर्गा उत्सव समिति एवं अनुशासन के लिए श्री बंगाली दुर्गा उत्सव समिति, श्री आराधना दुर्गा उत्सव समिति, श्री विजय दुर्गा उत्सव समिति को इस प्रति चिन्ह देते हुए पुरस्कृत किया गया। थोक सब्जी विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष राकेश सेवाईवार ने बताया कि शारदीय नवरात्र पर जिले के आधा सैकड़ा से भी ज्यादा स्थानों पर दुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता रानी की मनोहारी प्रतिमा आकर्षक रूप से सजा करके पंडाल में स्थापित की गई थी और पूरे नवरात्र में 9 दिनों तक नवरात्र का पर्व शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में मनाया गया। बालाघाट में कभी भी दुर्गा उत्सव पर समितियों को पुरस्कार करने की कोई परंपरा नहीं होने से इस वर्ष जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा दुर्गा उत्सव समितियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया था। मैं राकेश सेवाईवार फल सब्जी विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष बालाघाट। सर, क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम? आज हम लोगों ने जो नवरात्रि के समय में जो नगर में माता रानी विराजित थी, उसमें हम लोगों ने मूर्ति के लिए, अनुशासन के लिए और साज सजावट के लिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड का मेमोटो और इनाम देने का प्रयास हम लोगों ने यहाँ से फल सब्जी विक्रेता संघ द्वारा किया है। कौन किस का नंबर है? किसकी दुर्गा उत्सव समिति की? जैसे अनुशासन में हमारी बंगाली दुर्गा उत्सव समिति जो बहुत पुरानी है, आराधना दुर्गा उत्सव समिति जो बहुत पुरानी है, विजय दुर्गा उत्सव समिति जो बहुत कई सालों से बैठा रही, इनको हमने अनुशासन के रूप में अवार्ड पेश किया है। और बालाघाट नगर में साज सज्जा के उसमें हमने विंध्यवासिनी दुर्गा उत्सव समिति भटेरा चौकी को पहला इनाम दिया है, नया सराफा दुर्गा उत्सव समिति को सेकेंड इनाम दिया है, भारत माता दुर्गा उत्सव समिति को थर्ड इनाम दिया है और सी वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति फर्स्ट स्टेट उसको हमने माता रानी की देवी मूर्ति के लिए हमने पहला इनाम दिया है। श्री महावीर दुर्गा उत्सव समिति महावीर चौक को सेकेंड इनाम दिया है। सार्वजनिक जनशक्ति दुर्गा उत्सव समिति पूरी फिल्टर प्लांट के सामने जो 9 दुर्गा जी बैठी थी उसको थर्ड इनाम देने का प्रयास किया। पूरे शहर भर की दुर्गा उत्सव समितियों को आपने जो है अपने सर्वे के आधार पर चयनित करके जो है पुरस्कार देने का काम किया है। आपको इसके लिए जो है चयन करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड साज सज्जा और अनुशासन के लिए कितने दिनों का जो है आपको टाइम लगा ये करने के लिए, निश्चित करने के लिए, और इसमें कौन कौन आपके साथ थे और क्या मापदंड था आपकी समिति का? हम लोगों ने ये देखा कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी समिति अकेले कुछ नहीं पाएंगी, तो हमारे की जो बालाघाट नगर की जो जनता है, जनार्दन है, हमने इस निर्णय का जो वो था निर्णय उनके हवाले कर दिया था। जो व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से वो हमारे पास आ रहे थे, फिर कुछ जो हमारी समिति थी जो हर पंडाल में जा के देखने का प्रयास कर रही थी, लोगों से पूछने का काम कर रही थी, तो जो हमको सर्वे में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट सेकेंड लगा उसके हिसाब से हम लोगों ने मापदंड उसमें रखा और फर्स्ट सेकेंड उसके हिसाब से हम लोगों ने जनता की आवाज़ से दिया, व्हाट्सएप ग्रुप की आवाज़ से दिया और जो हम लोगों ने उनसे पूछा था उनकी आवाज़ से हमने दिया। आपकी इस पहल से निश्चित ही जो है आने वाले समय में कितना फ़र्क पड़ेगा, उत्साह भी देखने मिला यहाँ दुर्गा उत्सव समितियों को जो सार्वजनिक से बैठाती है। मैं बालाघाट की सभी दुर्गा समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक हमारी छोटी सी पहल को उन लोगों ने यहाँ पे आकर एक बड़ा रूप देने का काम किया है। और निश्चित ही हमने जो एक छोटी सी पहल थी, हम जरूर बालाघाट में 50 से 52 दुर्गा जी माता जी विराजित थी, पर हमने उसमें 9 लोगों को ही निश्चित किया। आने वाले समय में हम लोग सब लोगों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करेंगे और लोगों की जैसी शक्ति वैसी भक्ति
जिनका जितना धन था, जितनी चंदा थी, उन्हें अपने सामर्थ के हिसाब से पूरा काम किया। और कहीं ना कहीं ऐसे हमने गरीब बस्ती भी देखी जहाँ पे धन की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पे मन की आवश्यकता थी। और उनने इस रूप में दिखाया कि जैसे हमारे फ्लोटर प्लांट, उन्हें बहुत अच्छी जो माता जी जो 9 रूपों में बैठी थी, उनने कम पैसों में एक अच्छा काम करने का प्रयास किया। और निश्चित ही उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में हम अच्छा और कार्यक्रम करेंगे और पूरी समितियों को लेके काम करेंगे। हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि मेरी और बालाघाट की आवाज़ जो है वो निश्चित ही अगले साल तक के भी जाएंगी। और हम अगले साल इससे बड़ा कार्यक्रम करने में और ज़्यादा दुर्गा जी को हमारे साथ जोड़ने में का प्रयास करेंगे। और जनता की आवाज़ अगली बार भी रहेंगी, क्योंकि हमने इस बार देखा कि कई लोग संकोच कर रहे थे कि हम लोग अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में कुछ बोले कि नहीं बोले, पर हमने कई बार प्रयास किया कि आप बोले, क्योंकि हम अकेले इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप भी उसमें डिसाइड करें। एक चीज़ और देखिए, एक लास्ट सवाल आपसे कि जो आने वाले समय में है, ये जो अवार्ड जो पहले ज़िले में शहर में मिलता था फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये जो है ये परंपरा बंद कर दी गई थी। आपके द्वारा इसकी जो पहल की गई है, ये क्या कारण से पहल की गई है? क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक दिन हमारी समिति में राजेश गंगवानी जी, सरगम जी है और हमारे समिति के सारे लोग बैठे हुए थे। उनने बोला कि बालाघाट में इतनी मेहनत से और इतनी भक्ति से माता रानी की आराधना करते, पर वो अवार्ड कहीं ना कहीं नगर पालिका और जो पुरातत्व विभाग जो देता था वो बंद कर दी। उसमें ये आता था कि जो भी समिति को अवार्ड मिलता था वो कहीं ना कहीं उसमें खोट निकाल के ये काम करती थी कि उनके डिसीजन को वो लोग फॉलो नहीं करती थी। वो बोलती थी कि हमारी अच्छी है। तो हमने उसमें नई चीज़ देखने का काम किया और उनसे कुछ सीखने का काम किया कि हमने ये बोला कि हम उस चीज़ को हम नहीं बोलेंगे, जो जनता बोलेंगी, जनता की जो आवाज़ होगी वो आवाज़ से हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे। इसलिए हम लोगों ने जनता के ऊपर इस चीज़ को छोड़ दिया और जनता की आवाज़ से हम लोगों ने ये सारी चीज़। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।